आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर कौन होता है? जो कि इंस्टॉलमेंट बेस पर यानी किस्तों के ऊपर चीज़ को परचेज कर रहा होता है, तो उसकी बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह होगा, यानी वो जो चीज़ किस्तों के ऊपर परचेज कर रहा है उसको वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह रिकॉर्ड करेगा। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि हायर परचेजर के पास दो मेथड्स होते हैं, रिकॉर्डिंग एट फुल कैश प्राइस मेथड, या तो वो उस एसेट को, उस चीज़ को फुल कैश प्राइस मेथड के तहत रिकॉर्ड कर सकता है, या फिर रिकॉर्ड कर सकता है एट कैश प्राइस एक्चुअली पेड मेथड। तो इस वीडियो के अंदर हम अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे जहां पर हम देखेंगे कि इन दोनों मेथड के साथ किस तरह उसकी अकाउंटिंग होती है। तो हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट यह है कि हमने जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ गुजरावाला ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो जर्नल एंट्रीज मींस कि हमने अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग में हमने किस तरह उसको रिकॉर्ड करना है, जर्नल किस तरह बनाना है वो हमने करना है, और किसकी बुक्स में? गुजरावाला ट्रांसपोर्ट कंपनी की बुक्स में। तो दोनों मेथड्स के तहत हमने जो है वो ये जर्नल एंट्रीज करनी है, यानी अकाउंटिंग के अंदर इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, पहले फर्स्ट मेथड के साथ और फिर जो है वो हमने कैश प्राइस एक्चुअली पेड मेथड के साथ। इसको हम जो है वो एसेट एक्रूअल मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं जो गुजरावाला ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो क्या है इस एग्जांपल के अंदर। तो गुजरावाला ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड अ वैगन। तो यहाँ पर यहीं तक हमें पता चल गया कि ये ही हमारा हायर परचेजर। तो हायर परचेजर की बुक्स के अंदर हमने ये दोनों मेथड के तहत इस पूरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अब हम देखते हैं कि 1 जनवरी 2016 को ये जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है, स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो वैगन है उसकी कैश प्राइस 1,86,250 रुपीज़ है। यानी अगर इसी वैगन को अगर हम जो है वो इंस्टॉलमेंट बेस पर या किस्तों के ऊपर ना ख़रीदें तो उसकी जो प्राइस है वो 1,86,250 रुपीज़ है। और उसके बाद अब जब हम इसको किस्तों पर ख़रीदेंगे तो हम 1,86,250 नहीं देंगे, बल्कि इसके ऊपर हम जो है वो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें किस्तों के ऊपर वो चीज़ महंगी पड़ेगी। अब 1,86,250 रुपीज़ में 250 रुपीज़ में से 50,000 डाउन पेमेंट दी दी। डाउन पेमेंट मीन्स के एडवांस ही में हमने पैसे दे दिए। उसके बाद फर्दर जो बाकी पैसे बच गए उसके लिए हमें जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट्स देनी है। 50,000 रुपीज़ की एक इंस्टॉलमेंट होगी और हर साल के एंड के ऊपर हमने इंस्टॉलमेंट देनी है। यानी अगर पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो हमने 31 दिसंबर 2016 को देनी है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2017, और इसी तरह 31 दिसंबर 2018 को हमारा जाके ये एग्रीमेंट एंड हो जाएगा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है जो कि हमें कैश प्राइस के ऊपर देना पड़ेगा वो हमारा 5% है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन जो है वो, क्योंकि हम परचेज करें वैगन हमारा एसेट बन जाएगा तो एसेट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लेते हैं। डेप्रिसिएशन का हमें रेट दिया हुआ 20%। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हमारे एसेट जो यूज़ होता जाएगा उसकी एफिशिएंसी के अंदर कमी आती रहेगी, तो इस तरह हम उसकी वैल्यू को कम करते जाएंगे 20% रेट के साथ। अब हमने देखा कि हमने हर साल की जो है वो जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। तो हर साल की हमें इंस्टॉलमेंट तो दी हुई है, लेकिन हमें नहीं पता कि इस इंस्टॉलमेंट में जो है पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, दूसरे साल का कितना है, तीसरे साल का कितना है। तो इंस्टॉलमेंट को ब्रेक करके उसमें से इंटरेस्ट कितना है ये हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर ब्रेकअप टेबल बना के सीखा था। तो इस डेटा से, इस एग्जाम्पल का हमने ब्रेकअप टेबल बना लिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने कैश प्राइस रखनी है 1,86,250 जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमने डाउन पेमेंट की, इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल नहीं होता। तो ये सारी की सारी यानी कैश प्राइस का हमने पार्ट पे कर दिया जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, वो हमने यहाँ पर रख दी और टोटल अब तक जो हमने पैसे पे किए वो यहाँ पर आ गया। इसी तरह जब हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, यानी पूरे साल हमने कितने पैसे उसके देने थे 1,36,250, उसको हमने यहाँ पर 5% लिया। हम इसको दोबारा एक मरतबा देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने किस तरह 5% लिया होगा। यानी 136,250 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, इस तरह हम 5% लेते हैं तो वही हमारे पास इंटरेस्ट हमारा आ गया। इसी तरह हमने सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी उसी अमाउंट पर लिया। थर्ड ईयर का जो है वो जिस तरह हमने सीखा था ब्रेकअप टेबल में कि किस तरह हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर इस बैलेंस को नील कर देते हैं। 50,000 में से हम जो है वो इस बैलेंस को, ये जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है इसको लेस करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हमारा इंटरेस्ट होती है। अब हम इस ब्रेकअप टेबल की मदद से और उसके बाद ये जो हमारी
एग्जाम्पल का डेटा है, इसकी मदद से जनरल एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मेथड के तहत तो सबसे पहले हमने जो जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बना दिया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसेट इज रिकॉर्डेड एट फुल कैश प्राइस मेथड गुजरावाला ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो कि हायर परचेजर है, उसकी बुक्स में हम जनरल बना रहे हैं। जनरल का आगे फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे पहले डेट का कॉलम है, यहाँ डेट्स आ जाएंगी, यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी कि ये जहाँ पर अमाउंट्स जो हम लिख रहे हैं उनकी क्या डिटेल है, और उसके बाद डेबिट्स वाली अमाउंट यहाँ पर आ जाएंगी और क्रेडिट्स वाली अमाउंट्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम अपने क्वेश्चन पे जाएं तो 1 जनवरी 2016 को हमने एसेट परचेज किया 1,86,250 का। तो जो फुल कैश प्राइस मेथड है ये हमें कहता है कि पूरी का पूरा एसेट आपने इकट्ठा ही रिकॉर्ड कर देना है। अगर हमने वो पूरे का पूरा एसेट इकट्ठा रिकॉर्ड करना है तो अब किस तरह करेंगे। सबसे पहले अगर हम देख लें तो हमने अपने जर्नल के अंदर डेट लिखनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर डेट अगर लिखनी है तो डेट आ गई है हमारी सबसे पहले जनवरी 1 2016। अब हमने वैगन परचेज किया तो वैगन हमारा एसेट है, तो एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने वैगन अकाउंट को डेबिट कर देना है। कितनी अमाउंट थी पूरी की पूरी कैश प्राइस को रिकॉर्ड कर लेना है, इसी को हम कहते हैं फुल कैश प्राइस मेथड। अब हमने ये पूरे के पूरे पैसे किसके पे करने हैं, हायर वेंडर के। तो हायर वेंडर हमारा कौन है जी, पाक मोटर लिमिटेड। तो ये हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमने इसको पैसे वापस करने, तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करेंगे। और कितने पैसे हमने उसको अब देने हैं वो हम जो है वो 1,86,250 रुपीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस एंट्री की यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे यानी डिटेल लिखेंगे। तो एक्सप्लेन करेंगे कि इस एंट्री के अंदर क्या किया, यानी बीइंग द परचेज ऑफ वैगन ऑन हायर परचेज सिस्टम। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि हमने एक वैगन परचेज की जो कि हायर परचेज सिस्टम के ऊपर है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को आगे मजीद रीड करें तो यहाँ पर हमने 50,000 की डाउन पेमेंट की। डाउन पेमेंट करने का मतलब यह है कि 1,86,250 में से कुछ पैसे हमने पे कर दिए। कब पे कर दिए, डाउन पेमेंट एडवांस अमाउंट होती है, तो एडवांस अमाउंट जिस डेट को हम वैगन परचेज कर रहे हैं उसी डेट को हम जो है वो पे कर देंगे, जनवरी 1 ही होगी। अब जब हमने पाक मोटर लिमिटेड के 1,86,250 रुपीज़ देने थे, इसमें से 50,000 दे दिए, तो ये हमारी लायबिलिटी कम होगी, जिस वजह से अब हम इसको डेबिट कर रहे हैं। और 50,000 रुपीज़ से अब हम ये हमारी लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी। बैंक अकाउंट जो है वो हमारा, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं बैंक से, तो हम यहाँ पर जो है वो हमारा बैंक अकाउंट एसेट है, एसेट हमारा कम होगा तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया, वो भी 50,000। इसकी जो है वो हमने एस एंट्री की एक्सप्लेनेशन लिखनी है, नरेशन लिखनी है, जो कि बीइंग द अमाउंट पेड एज डाउन पेमेंट के, यहाँ पर हमने डाउन पेमेंट पे कर दी। अब हम अपने क्वेश्चन को मजीद रीड करें तो साल के एंड के ऊपर हमने इंस्टॉलमेंट देनी है। लेकिन साल के एंड के ऊपर हम देखें तो पहले साल के एंड पर जो हमने इंस्टॉलमेंट दी उसके अंदर हमने इंटरेस्ट कितना पे किया, 6,813 रुपीज़ का। तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, तो पहले हमें इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना है कि ये हमारा एक्सपेंस है और ये साल के एंड के ऊपर इंटरेस्ट हमने देना है। तो साल के एंड की डेट आ गई, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होता है तो हमने डेबिट कर दिया। अमाउंट हमने ब्रेकअप टेबल से देखी थी, 6,813 रुपीज़ थी। अब हमने ये इंटरेस्ट किसका देना है, पाक मोटर्स लिमिटेड ही का देना है। तो हम जो है वो जो कि हमने इंस्टॉलमेंट जब पे करेंगे तो दे देंगे। तो पहले हम यहाँ पर लायबिलिटी बनाते हैं पाक मोटर लिमिटेड को हमने कि ये हमने उनको इतने पैसे ही हमने इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पर लायबिलिटी बन गई 6,813 रुपये से, बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कि हमने इंटरेस्ट पे करना है। फिर 31 दिसंबर को हमने जब इंस्टॉलमेंट पे की तो यहाँ पर डेट आ जाएगी 31 दिसंबर की। इंस्टॉलमेंट जब पे की तो जब डाउन पेमेंट पे की तो फिर भी ये पाक मोटर लिमिटेड लायबिलिटी जो है वो हमारी कम हुई थी। तो जब हम इंस्टॉलमेंट देंगे तो ये भी हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी 50,000 है, तो यहाँ पर हम 50,000 रुपये लिख देते हैं। बैंक अकाउंट से हम पेमेंट कर रहे होंगे तो हम जो है वो बैंक अकाउंट अपना क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा एसेट है, एसेट अब कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर इसकी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड। अब हम मज़ीद अपने क्वेश्चन पे जाएं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद डेप्रिसिएशन भी दी हुई है ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको हमने इसी साल रिकॉर्ड करना है। तो अब हम जो है वो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। तो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए भी डेट वही होगी, क्योंकि साल के एंड के ऊपर डेप्रिसिएशन ले रहे हो तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे। डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा एसेट कम हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने देखना है कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी आएगी, वो हमें 20% हमने कैलकुलेट करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत।
डेप्रिसिएशन देखें तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। वर्किंग ऑन डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। सबसे पहले जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले हम देखते हैं कि अब साल के एंड के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, हम देखेंगे साल के शुरू में वैल्यू कितनी थी। तो 1 जनवरी को जो हमारे एसेट की वैल्यू थी वो क्या थी जी, 1,86,250 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इस वैल्यू के ऊपर हमने क्या लेना है जी, 20% अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने 20 डिवाइडेड बाई 100 किया तो 37,250 रुपीज़ हमारी डेप्रिसिएशन आ गई। तो यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन में 37,250 रुपीज़ लिख दिए। अब हम देखें तो हमने जो है वो साल के एंड के ऊपर जो हमारी डेप्रिसिएशन है और जो हमारा इंटरेस्ट है, इन दोनों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्लोजिंग एंट्री भी कर देंगे, जिसके तहत हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर ये एक्सपेंस जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे, और इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट जो डेबिट हुए तो उनको हम क्रेडिट कर देंगे। ये भी हम 31 दिसंबर को कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी डेट हमारी 31 दिसंबर आ जाएगी। अब इंटरेस्ट अकाउंट के सामने इंटरेस्ट वाली जो अमाउंट है वो आएगी 6,813 रुपीज़। तो यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगी, और उसके बाद डेप्रिसिएशन के सामने जो अमाउंट है वो यहाँ पर डेप्रिसिएशन की अमाउंट अब क्रेडिट हो रही है, तो वही अमाउंट अब इन दोनों का जो टोटल होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी फिगर जा रही होगी। टोटल डेबिट साइड पर, एक्सपेंस साइड पर 44,663 रुपीज़। तो इस जो एंट्री है इसकी जो हम नरेशन लिखेंगे यानी एक्सप्लेन इस एंट्री को करेंगे, तो बीइंग द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस वीडियो के अंदर हम बना रहे हैं जो हायर परचेज़र है उसकी बुक्स में जो हमारा फुल कैश प्राइस मेथड है उसके तहत हम जनरल एंट्रीज़ कर रहे हैं, और हम अपनी एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर हमने दोनों मेथड से इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। इससे अगली वीडियो के अंदर हम इसी जो है वो हमारी अपनी एग्जांपल जो है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हायर परचेज़र अगले साल किस तरह इसकी अकाउंटिंग करता है, और फिर जो इसका जो सेकेंड मेथड है उसके तहत किस तरह ये जर्नल एंट्रीज़ होंगी वो हम इससे अगली वीडियोज़ के अंदर सीखेंगे।